हेलो दोस्तों। क्रिकेट में ना कई जबरदस्त कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ खेल के मैदान तक ही नहीं रहती, वो जिंदगी का फलसफा बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को करीब से जानेंगे। एक छोटे से शहर के लड़के की कहानी जो रेलवे की पटरियों से निकलकर क्रिकेट की दुनिया का किंग बन गया। तो सवाल यही है कि एक टिकट कलेक्टर से ट्रॉफी कलेक्टर बनने का ये अकल्पनीय सफर आखिर कैसे तय हुआ। चलिए आज इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं रांची से, जहां महेंद्र सिंह धोनी बड़े हो रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके भविष्य के प्लान में क्रिकेट का नामो निशान तक नहीं था। उनके सपने, उनके रास्ते, सब कुछ बिल्कुल अलग थे। उनके पिता पान सिंह जी हर मिडिल क्लास पिता की तरह थे। वो अपने बेटे के लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते थे। उनके लिए खेलकूद ठीक था, एक जुनून की तरह, लेकिन उससे घर नहीं चलता। असली सुरक्षा तो पढ़ाई और एक पक्की सरकारी नौकरी में ही थी। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। धोनी के स्कूल कोच की नज़र उन पर पड़ी, लेकिन क्रिकेट बैट के साथ नहीं, बल्कि फुटबॉल के गोल पोस्ट पर। उन्होंने इस कमाल के गोलकीपर में कुछ ऐसा देखा कि उन्हें विकेट कीपिंग में हाथ आजमाने के लिए मना लिया। अब सोचिए, ये बदलाव बिल्कुल आसान नहीं था। एक फुटबॉलर से क्रिकेटर बनना, और सबसे बड़ी चुनौती थी क्रिकेट की उस हार्ड लेदर बॉल के डर पर काबू पाना। ये एक ऐसा रास्ता था जो उन्होंने खुद नहीं बल्कि किस्मत ने उनके लिए चुना था। बड़े होने पर धोनी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। एक तरफ थी रेलवे की पक्की नौकरी और दूसरी तरफ था क्रिकेट का एक अनिश्चित सपना। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था। यहाँ दो दुनियाएं बिल्कुल आमने सामने थीं। एक तरफ खड़गपुर स्टेशन की रूटीन लाइफ, जहां हर दिन एक जैसा था, सिक्योरिटी थी, पक्की सैलरी थी। और दूसरी तरफ था क्रिकेट का मैदान, जहां कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ तगड़ा कंपटीशन था और जुनून था। और उस नौकरी का बोझ धोनी पर कितना था, ये उनके ही शब्दों से पता चलता है। रेलवे की नौकरी उन्हें सुरक्षा तो दे रही थी, पर अंदर ही अंदर उनके सपनों का दम घोट रही थी। हर दिन उन्हें एक हार जैसा लगता था। लेकिन इस मुश्किल दौर में उनके मैनेजर ने उन्हें एक बहुत जरूरी सलाह दी। उन्होंने धोनी को समझाया कि जिंदगी ऐसे ही बाउंसर फेंकेगी, बस तुम्हें झुककर बचकर क्रीज पर डटे रहना है। इस एक सलाह ने उन्हें टूटने से बचा लिया। और फिर वो पल आया, वो एक फैसला जिसने महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं था। सोचकर देखिए, एक पक्की सरकारी नौकरी को छोड़कर एक ऐसे खेल में भविष्य बनाना जहां कुछ भी तय नहीं था, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। उन्होंने सिक्योरिटी पर अपने जुनून को चुना, और इस फैसले का नतीजा हैरान करने वाला था। नौकरी छोड़ने के सिर्फ 1 साल के अंदर वो टीम इंडिया की नीली जर्सी पहन चुके थे। मतलब रॉकेट की रफ्तार से उनका करियर आगे बढ़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी की एंट्री तो हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी किसी ने कल्पना की होगी। बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, जिस पल का सालों से इंतजार किया, उसी पहले मैच में 0 पर रन आउट, उसके बाद भी कुछ और नाकामी। दबाव इतना बढ़ गया था कि लगने लगा था कि ये सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। और फिर जब सब उम्मीदें धूमिल हो रही थीं, तब आई ये पारी। पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की वो तूफानी पारी जिसने एक झटके में सब कुछ बदल दिया। टीम में उनकी जगह पक्की हो गई और दुनिया ने पहली बार फिनिशर धोनी की झलक देखी। लेकिन धोनी सिर्फ एक स्टार खिलाड़ी बनकर नहीं रहने वाले थे। बहुत जल्द वो एक ऐसे लीडर बने जिन्हें टीम के भविष्य के लिए कुछ बहुत ही मुश्किल और दूर की सोच वाले फैसले लेने पड़े। कप्तान के तौर पर उन्होंने एक बहुत ही विवादित फैसला लिया, कुछ सीनियर बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने का। ये फैसला किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन ये पर्सनल नहीं बल्कि पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक था। उनका लक्ष्य था 2011 वर्ल्ड कप के लिए एक युवा, फिट और फुर्तीली टीम तैयार करना। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी, टीम का भविष्य किसी भी खिलाड़ी से, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, ज्यादा जरूरी है। उन्होंने हमेशा टीम को खुद से आगे रखा, और यही उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी पहचान बनी। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। साल 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, और वो भी अपनी ही जमीन पर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। श्रीलंका ने फाइनल में 275 रनों का एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया।
ये स्कोर इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि इससे पहले किसी भी टीम ने अपने होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप फाइनल में इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया था। प्रेशर अपने चरम पर था। और जब टीम मुश्किल में फंसी तब कप्तान ने एक ऐसा दाव खेला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया और युवराज सिंह से पहले बल्लेबाजी करने आ गए। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जो या तो इतिहास बना सकता था या फिर एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता था। और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं। वो इतिहास है। वो विजयी छक्का, रवि शास्त्री की वो आवाज और भारत का 28 साल लंबा इंतजार खत्म। वो एक पल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो धोनी की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिंदगी में असली रिस्क क्या है? अपने सपनों का पीछा करने में या उन्हें कभी आजमाने का मौका ही न देने में? ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें जुनून, हिम्मत और खुद पर यकीन की ताकत दिखाती है।